दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। एनटीपीसी का एग्जाम अपकमिंग डेज में होने वाला है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से आपको छोड़ देने हैं, तो उनकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। और 2016 में जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उस पैटर्न के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वही सबसे लेटेस्ट एग्जाम है और आई होप इस बार का भी एग्जाम ऐसा ही होगा। लेकिन 28 फरवरी को जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो आपको और भी चीजें क्लियर यहां पर हो जाएंगी। लेकिन सिलेबस क्या है वो ऑलमोस्ट आपका यही रहेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक सारी चीजों को आप देखना। तो आपको यह पता होगा कि 30,000 पोस्ट जो है वो शेयरिंग में है 3 के साथ में, मतलब एनटीपीसी, पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो इनको तीनों को मिलाकर जो आपकी टोटल वैकेंसी बनती है वो है 30,000। तो जो आपने 1,30,000 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें 30,000 तो इन 3 में आ जाती है। बाकी लेवल 1 की जो पोस्ट है इसके लिए 1,00,000 वैकेंसीज हैं। ओके, और जो 28 फरवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा एनटीपीसी का, और लेवल 1 जो है इसका होगा 12 मार्च 2019 से स्टार्ट। ठीक है, तो बाकी चीजें हम करेंगे बाद में। पहले आप ये देख लें कि एनटीपीसी के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया इसकी पोस्ट, ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये हो गया, गुड्स एंड गार्ड्स, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड पोस्ट हैं बहुत ज्यादा जरूरी जो मैंने यहां पर कर रखी है। और जिस दिन से ये एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो अभी ये देखना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन वाइज सॉल्यूशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनको हम लोग बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि क्वांट में जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा फंडा समझ लेंगे कि लेवल कैसा था। देखो, एक चीज का आप ये ध्यान रखना कि अगर 2016 में जो पेपर का लेवल होगा इससे थोड़ा सा प्लस प्लस पेपर हमें देखने को मिलेगा। मतलब अगर यहां पर आप अगर रेटिंग देते हैं 10 में से 8 पॉइंट की, ठीक है, कि 8 डिफिकल्टी लेवल था, तो इस बार आप ये मान के चलें कि 8.5 to 9 इतना हो सकता है, क्योंकि कम तो नहीं होगा, क्योंकि लगातार अभी हमने जेई में भी देखा जो पहले पेपर हो चुका है उससे अच्छा पेपर इस बार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनटीपीसी पहले हो चुका है उससे अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि पेपर लगातार बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आसान आपको आ जाए सब कुछ। ठीक है, तो हमें हर एक लेवल की तैयारी करके जाना है, टफ भी करने, इजी भी क्वेश्चन करने हैं, हम हर तरीके से तैयार रहेंगे। अगर पेपर थोड़ा सा स्विच हो गया कि टफ की ओर, तो हमें वहां पर क्या करना है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन भी बनाने हैं और इजी क्वेश्चन उसके सबसेट होते हैं वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक एबिलिटी, अपनी कॉपी पेन उठाओ और एक एक टॉपिक में बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप तैयार करो बोर्डमास रूल पढ़ना। ठीक है, बोर्डमास रूल क्या होता है आप अगर गूगल पे भी सर्च कर दोगे आपको पता चल जाएगा, आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। स्पीड कैलकुलेशन के लिए देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल मतलब आपको पहाड़े आना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर निकालना आना चाहिए, क्यूब निकालना आना चाहिए, और उनके रूट भी निकालना चाहिए, जैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ये भी आपको निकालना चाहिए। वर्गमूल और जो आपका क्यूब निकालते हो आप घनमूल, वो भी आपको आना चाहिए। ये दोनों मैं आपको सिखा दूंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में अभी तक जो मैंने पेपर सॉल्व किए हैं उसमें मुझे अंदाजा ये लगा कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन नंबर से अगर डिवाइड करें तो इतना रिमाइंडर आता है। वैसी प्रॉब्लम की हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक चीज आप ये ध्यान रखना कि एचसीएफ, एलसीएम और पावर निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कि इसकी पावर ये तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, अंडर रूट के ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स ये पूछी जाती हैं, और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इनसे बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका कंफर्म होगा। तो अभी पहले फेज में जो ऊपर का पोर्शन है इस लाइन से ऊपर का, ये आपको करना होगा। अगर आपने ये वाला पोर्शन कर लिया तो ये बेस भी है, मतलब हर एक चीज का जो बेस होता है ना वो चीज है ये। ओके, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। फिर आप लोग क्या करना, एक टॉपिक को स्टार्ट करना, वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि परसेंटेज से आप स्टार्ट करना, देखो परसेंटेज से स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि आपको डीआई में भी हेल्प करेगी, जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज यूज होगा उससे भी आपको फायदा मिलेगा। परसेंटेज बेस्ड, डिस्काउंट बेस्ड प्रॉब्लम, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, तो ये चीजें हमें करनी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेस यही है अरिथमेटिक को बनाने का। एवरेज की प्रॉब्लम्स, रेशियो
और प्रोपोर्शन ये निकालना, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लगातार आए हैं, जेई में भी आया है और आपका एनटीपीसी में भी आएगा। ओके, और आपने ग्रुप डी में भी इसके क्वेश्चंस देखे होंगे। ऑलमोस्ट क्वांट का सिलेबस तो सब कुछ यही है, लेकिन क्या है कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप 10+2 10th लेवल का एग्जाम देते हो तो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम एसआई और सीआई को निकालेंगे। एसआई और सीआई अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो देखो ग्रिड मेथड में करा चुका हूं, एक बार मैं इस ग्रिड मेथड को और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सीआई निकालना, हर एक लेवल इंस्टॉलमेंट बेस्ड सीआई भी करेंगे, सीआई के बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उनको भी हम लोग हर एक तरीके से बनाएंगे। और टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों टॉपिक यार बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एजिस के ऊपर आयु निकालने वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बोट एंड स्ट्रीम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपको मिलती हैं। ट्रेन की प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है कि एक ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन को इतने घंटे में कवर कर रही है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आसान है, आप इनको बना लोगे, लेकिन आपको कम से कम फंडा पढ़ना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से इनके एग्जाम्पल्स को करेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, जम्बल्ड में पेपर टेस्ट सॉल्व कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, फिर इंडिविजुअल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे ये वाले क्वेश्चन कवर हो जाए। और मिक्सचर और एलिगेशन की प्रॉब्लम्स को यार बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी डाउट यहां पर ना रह पाए। ओके, अब आगे आ जाओ कि डेटा इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से आपका परसेंटेज और ये डिस्काउंट इनका यूज होता है। देखो डीआई में क्या है कि लास्ट टाइम जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम था, इसमें जो बार ग्राफ है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है, क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन इजी होगा, आपको उसका पैटर्न मालूम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबके 3-3 सेट बनाएंगे। ठीक है, 3 सेट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, और हम आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन निकालना भी सिखाएंगे जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और डीआई में हमारा इतना ही रहता है। फिर मेंसुरेशन 2D 3D इसके पोर्शन हमें पढ़ने होंगे। ओके, और कुछ स्टैट्स पोर्शन भी हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, उसका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अलजेब्रा के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स ये आपको करनी होंगी। ओके, और लीनियर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स ये पूछी जाती है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसके रूट्स कहा जाएगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसमें आप सॉल्यूशन निकालो। तो ये प्रॉब्लम पूछी गई है, इसके क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर दो। अभी मैंने डिस्कस भी किए थे, पुराने जो जेई के पेपर सॉल्व किए थे, लेकिन मैं उन टॉपिक की एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर दे दूंगा जिससे जेनरिक होगी एनटीपीसी के लिए भी। ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हमें कैसे डील करना है। ओके, एक चीज मैं आपको दोस्तों और यहां पर रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि जो क्वांट का लेवल है, ओके, आपको अगर क्वांट सीखना है, आपको पता है कि टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, इसका पेपर है, या फिर अगर मैं कहूं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एजेस की प्रॉब्लम है, परसेंटेज है, अगर ये प्रॉब्लम्स में जेई के पेपर सॉल्व में बताई हैं मैंने, ओके, जूनियर इंजीनियर का, रेलवे का पेपर अगर मैंने सॉल्व किया उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप उनको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो लो, क्योंकि क्वांट का सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो लेवल वाइज मिलते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी इज अ गुड लेवल एग्जाम, इसको आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट आपका रीजनिंग में। रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टार्टिंग से इस वाले बॉक्स में बंद है। इसमें क्या है कि अल्फाबेट के ऊपर देखो, अल्फाबेट की नंबरिंग कर लो। जैसे आप क्या करो कि ABCD इस तरीके से, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो आपको सारे लेटर आने चाहिए कौन सी किसको नंबरिंग करते हैं। फिर इनकी अपोजिट भी आने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम जेड का अपोजिट क्या होता है, A, जेड को 26 करते हैं, A को 1 करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे B लिखा है तो इसका बाई होता है। ओके, तो आपको ये देखना है कि B को कौन सा नंबर असाइन है, बाई को कौन सा असाइन है। ओके, तो ये चीज जरूरी है। तो पैरेलल अपोजिट लेटर्स आपको आने चाहिए। फिर जो एनालॉजी पूछी जाती है उसमें नंबर बेस्ड और अल्फाबेट बेस्ड ये पूछा आता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पैटर्न पता है कैसे होते हैं, मैं एक सिंपल बता रहा हूं आपको। जैसे लिखा है X:Y, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है Z, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसमें नंबर, अल्फाबेट और जो जनरल चीजें होती हैं, जैसे कभी सिटी के नेम भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर ये कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जनरलाइज फॉर्मेट में, तो ये आपको करने हैं।
क्लासिफिकेशन नंबर बेस्ड और अल्फाबेट बेस्ड ये दोनों आते हैं। इसी तरीके से जो सीरीज होती है नंबर बेस्ड सीरीज, अल्फाबेट सीरीज दोनों पूछी जाती हैं। आप लोग इनको अभी से पढ़ना तैयार कर दो। मैं हर एक वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करूंगा, आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और हमारे जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आप आ जाओ अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन मैथमेटिकल बेस्ड है, वो क्वेश्चन आपके बनते हैं। लॉजिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना, डिक्शनरी के अनुसार प्रॉब्लम्स को अरेंज करना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं, इनको आपको करना है। एक डाउट आपको और क्लियर कर दूं, जो बैंक की रीजनिंग है और जो एसएससी और रेलवे की रीजनिंग है वो अलग है। ये जरूर कहूंगा कि एसएससी और रेलवे इनकी रीजनिंग सेम है। ओके, इनकी रीजनिंग आप ये मान के चलो 95% सिमिलर है। ओके, दो चार चीजें कभी एसएससी में पूछ ली जाती हैं, कभी नहीं पूछी जाती हैं रेलवे में। ठीक है, तो बस यही अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ब्लड रिलेशन के ऊपर जो आप टॉपिक तैयार कर रहे हो, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसमें क्या है, एक तो ट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक आपका लीनियर वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक ही सिंगल लाइन में इसने कहा मेरे भाई की, ठीक है, तो इस तरीके से जो रिलेशन नहीं बनता है कि बुआ की भतीजी की, तो वो क्या रिलेशन बनेगा, तो लीनियर वाले होते हैं, एक सिंगल लाइन में लिखे होते हैं। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर करके जाना, डायरेक्शन आपको आनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, और कैसे कैसे मूव करना है, 2 किलोमीटर राइट गए फिर वेस्ट को गए, तो ये चीजें आनी चाहिए, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। और बेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स और बेसिक सैलोगिज्म के सॉल्यूशंस ये पूछे ही जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम एनटीपीसी का जो एग्जाम था उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट छोटा आया था, बेसिक लेवल का था, ज्यादा कुछ नहीं था, लगभग 3 से 4 लाइन का था। ओके, क्योंकि आप ये मान के चलो 1-2 नंबर का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत बड़ा जो बैंक लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता। नॉर्मल सर्किल में 8 लोग बैठे, इनको अरेंज करके दिखा दो आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। ओके, अब इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम्स को करना है, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो जितने टॉपिक मैंने आपको बताया आपके माइंड में रट जाने चाहिए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं, एग्जाम में क्या आता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको हर एक बुक में मिल जाएगी। ठीक है, बुक्स में लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो बुक से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या क्या पढ़नी है वो आपको यहां से पता चल जा रहा है। ठीक है, लॉजिकल पोर्शन यार ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक एक नंबर जरूरी होता है, तो स्टेटमेंट एजम्पशन या फिर आर्गुमेंट का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर 1 या 2 मार्क्स का पूछा आता है। ओके, और जो नॉन वर्बल फिगर बेस ये ऑप्शनल है, अगर ये आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो मिरर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम वैसे ऑनलाइन में कम देखने को मिलती है, लेकिन हाँ उम्मीद हम कर सकते हैं, इसलिए उस टॉपिक को आप लोग करके जाना। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना मत, अगर आ गई तो कर लेंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन की बात है, इसमें आप ये चीजें सीख सकते हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर कटिंग। ठीक है, अब आ जाओ जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, कब से कब तक का पढ़ना है। देखो अगर आप चाह रहे हो कि जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, मैं आपको बता दूं एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, और 30,000 में से शेयरिंग पोस्ट है एनटीपीसी की। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का तैयार करना है। तो अभी आप नोट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 के लास्ट के 3 मंथ और 2019 ये कंप्लीट व्यू। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसके बाद जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और लास्ट के में 3 महीने का अभी से ही, जनवरी में ही ये जो आपका है फरवरी मार्च जो चल रहा है, ठीक है, इसके नियर अबाउट में हम इसको खत्म कर देंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर को। इसके इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लो। जो करंट अफेयर्स है इसमें स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, इनको हाईलाइट करना है। ऐसे पर्सन जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, पास्ट डब है, उनके नाम पता होने चाहिए, या फिर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई, ओके, या फिर कोई समिट्स का आयोजन हुआ, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, इंटरनेशनल फोरम के नेम्स, जैसे ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, ओके, और इनकी मीटिंग कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहली मीटिंग कब हुई, ये जानकारी है। तो पूरा ब्रिक्स के ऊपर एक टोटल कंबाइंड वीडियो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके सारे जो मेंबर कंट्रीज, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके हेडक्वार्टर पूछाते हैं और उनके हेड पूछे आते हैं। ठीक है, इनके चीफ कौन है, ओके, उनके जो हेड, ठीक है, और जो हेडक्वार्टर और हेड ये पूछा था। अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, जिसमें इसरो, डीआरडीओ, नासा, अगर इनकी कोई न्यूज़ है वो,
और इनका न्यूज़ कवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण दिवस है वो कब और किस तिथि को मनाए जाते हैं, उनकी थीम क्या है, ओके, मनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। ये तो आप 12 महीने के कर लो यार, 12 महीनों में कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो। वैसे एक वीडियो के माध्यम से मैं 6-6 महीने की 2 वीडियो बना दूंगा ताकि हम उसमें ये चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। और भी इंडियन रेलवे के फैक्ट फिगर्स हिस्ट्री बेस्ड, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, भारत में कौन सा टनल कहाँ पर है, ठीक है। और जो गॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ब्रॉड गेज जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन भी होंगे लेकिन ये कम होंगे, ओके। लेकिन आपको ये वाली चीज़ भी ल्यूसेंट से पढ़नी है, ठीक है। ल्यूसेंट की जीके की बुक ले लो, उससे आप पढ़ लेना, बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और जनरल साइंस, इसका भी पूरा पोर्शन जो है आपको ल्यूसेंट जीके में मिल जाएगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ठीक है। तो इनका ब्रीफ पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन आपके तभी बन पाएंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी। और ल्यूसेंट जो है ये बुक आपको नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक जो करंट अफेयर्स फंडा.com पर हमने रेलवे बुक का पूरा सेक्शन बना रखा है, वहाँ से जाकर आप बुक्स को देख सकते हैं। जैसे अभी हमने रीजनिंग बुक्स का आपको दिखा दिया है कि इसमें एक किरण की आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूरा जो तर्क शक्ति का पूरा सॉल्व पेपर सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से दिया होता है, ठीक है। और आप लोग देख लें। और एसएससी लेवल की अगर आपके पास बुक है तो आप कोई बुक परचेज मत करो, एसएससी लेवल की रीजनिंग की बुक से आप सारे टॉपिक अपने तैयार कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मेजर पोर्शन क्या आपका होना चाहिए कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप सभी ने जो इस लास्ट तक इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब थोड़े दिनों में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और हम लोग जो रेलवे जेई की क्लासेस डाल रहे हैं उसका लिंक हमने यहाँ पर दे रखा है। और भी रेलवे की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर है, आप इनको अभी से ही एक एक करके बुकमार्क कर लो और देखना शुरू कर दो। अपनी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना लो, अपने नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। और कोई क्यूरी हो तो नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछना, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।